कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई सीएम रेखा गुप्ता के आने के बाद ही दिल्ली में हर एक चीज में सुधार देखने को मिल रहा है। दिल्ली बदल रही है, विकास के पथ पर आगे अग्रसर हो रही है, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। अब बढ़ते अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी, जिसको देखते हुए बाकायदा एक अभियान चलाया गया है। रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक पुलिस गश्ती अभियान चला रही है। अब दिल्ली में डर नहीं लगेगा। अपराधियों पर सख्त दिल्ली पुलिस। रात 9 से 2 बजे तक हो रही गश्ती। जी हां, दिल्ली में बढ़ते अपराध और अपराधियों पर अब दिल्ली पुलिस नकेल कसने की तैयारी में है और इसके लिए विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। रात 9 बजे से 2 बजे तक दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी सड़कों पर उतरकर गश्ती और चेकिंग अभियान चला रहे हैं और इसकी मॉनिटरिंग खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बीते दिनों कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए और आगामी दिनों में त्योहार भी है और इससे ध्यान में रखते हुए लगातार दिल्ली पुलिस जो है अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। जो सवाल खड़े किए गए थे कानून व्यवस्था को लेकर के उसे दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर देखिए रात में भी किस तरीके से दिल्ली पुलिस का जो पहरा है राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम बाराखंबा मेट्रो के पिलर के आसपास मौजूद और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा भारी बैरिकेडिंग की गई और दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं। कमिश्नर के आदेश के बाद पूरे दिल्ली में पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में पुलिस सतर्क और बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग करती नजर आई। इस पूरे इलाके में हर चौक चौराहे पर पुलिस सतर्क नजर आ रही थी। नाइट एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज कैरी आउट किया जा रहा है। इसके तहत हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनका मैक्सिमम प्रेजेंस हमने आज किया है एरिया में। आज पेट्रोलिंग भी और पिकेट चेकिंग भी और जो स्पेशल चेकिंग है, जो कुछ नॉन क्रिमिनल्स हैं उनके घरों पे चेकिंग और इस तरह के अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं इसमें। तो हमारे सारे टीम से अलग अलग काम पे लगे हुए हैं और इसका यही मकसद है कि जो है पब्लिक सेफ्टी को फर्दर एनहांस किया जाए। दिल्ली पुलिस जो है इस चीज़ के लिए तत्पर है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। यहाँ भी पुलिस मुस्तैद नजर आई और हर संदिग्ध की तलाशी और उससे पूछताछ करती दिखी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद यहाँ पर पहुंचे थे। तो वहीं दिल्ली के रंजीत सिंह फ्लाईओवर में भी दिल्ली पुलिस गश्ती करती नजर आई। फ्लाईओवर के पास बाकायदा बैरिकेडिंग लगाया गया था और पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। गाड़ियों को रोककर चेकिंग अभियान चला रहे पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद थे। मैक्सिमम पुलिस प्रेजेंस सड़कों पे है, चाहे पेट्रोलिंग के या पिकेटिंग के माध्यम से हो। इसका उद्देश्य जो है वो आमजन में विश्वास और क्रिमिनल्स में भय का है। हम इसके तहत मैक्सिमम अपनी प्रेजेंस फील कर रहे हैं। रोड पे पेट्रोलिंग का स्टाफ भी जो है वो चेकिंग करता है और स्पेशलाइज्ड पिकेट्स भी यहाँ पे लगाई गई है। अगर न्यू दिल्ली का मैं देखूँ तो लगभग हमने 50 के लगभग पिकेट्स यहाँ पे लगाए हैं और मोर देन 60 का स्टाफ, मोटरसाइकिल का स्टाफ अदर देन द इंस्पेक्टर और ACPs की गाड़ियाँ वो भी पेट्रोलिंग में है और तमाम हम जो है एक्टिवली पेट्रोलिंग और पिकेटिंग का कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनको प्रेजेंस फील हो और क्रिमिनल्स में इसका भय हो। दिल्ली पुलिस के इस अभियान से लोगों को थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन इस नए पहल से लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी मिल रहा है। दिल्ली पुलिस का मकसद साफ है कि दिल्ली की जनता और दिल्ली को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में अमेरिकी संसद को डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति पहला संबोधन और ये संबोधन कई मायनों में अहम होगा। तो थोड़ी देर में यानी कि भारतीय समय अनुसार अगर हम बात करें तो 7:30 का समय है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी संसद में ये पहला संबोधन होगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं और ट्रंप के संबोधन से पहले रूस के राष्ट्रपति का जो रुख है वो थोड़ा अब नरम होता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ उन्होंने ली थी और उसके बाद
आज उनका ये पहला संबोधन और कई मुद्दे जिस पर आज वो बयान दे सकते हैं, कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि अप्रवासी को लेकर या फिर टैरिफ को लेकर जो उनका रुख देखने को मिला, हो सकता है इसे लेकर भी कोई बड़ा ऐलान करे। है कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब अबू आजमी के निलंबन की मांग तेज है। देश भर में नाराजगी देखने को मिल रही है। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अब मांग और भी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जो बयान दिया था, उसे लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र के ठाणे में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। वहीं लगातार जो बयान दिया गया है, यानी कि प्रशंसा की गई है अबू आजमी की तरफ से औरंगजेब को लेकर, इसी को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर, हालांकि अभी तक अखिलेश यादव का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अबू आजमी ने जरूर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। अगर किसी को आहत हुई है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन लोग अब देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग लगातार कर रहे हैं, यानी कि बुरी तरीके से फंसते हुए अबू आजमी इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की, औरंगजेब को लेकर बयान दिया, जिसके बाद उनकी मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। और जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही हैं, शिवसेना शिंदे गुट ने मोर्चा खोल दिया है अबू आजमी के खिलाफ, केस दर्ज करा दिया गया है। तो उधर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की लगातार मांग कर रहे हैं। तो वहीं विधानसभा में भी अबू आजमी ने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला और कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। लेकिन जिस तरीके से पूरा विरोध अबू आजमी के खिलाफ हुआ, अबू आजमी उसको देखते हुए अब खुद बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। मुगल शासक औरंगजेब भले ही 318 साल पहले कब्र में चला गया, लेकिन उसके नाम पर भारतीय सियासत में आज भी संग्राम हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन, ये जूते चप्पलों की बारिश सपा नेता अबू आजमी के पोस्टर पर की जा रही है। औरंगजेब से प्रेम करने वाले अबू आजमी के खिलाफ औरंगजेब के विरोधियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। औरंगजेब की वकालत करना, उसके शान में कसीदे पढ़ना और औरंगजेब को महान शासक बताना सपा नेता अबू आजमी को अब भारी पड़ गया। अबू आजमी के बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। सड़क से लेकर सदन तक माहौल गर्म है। सड़क पर जहां अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। निलंबित झाला पाहिजे आणि त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। माहौल खराब होता देख अबू आजमी ने यू टर्न लिया और अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अबू आजमी ने औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़े, उन्हें महान मुगल शासक बताया। साथ ही कहा कि औरंगजेब के समय देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, हमारी सरहद बड़ी हुई थी और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। हालांकि अबू आजमी की माफी उनके विरोधियों को नाकाफी लग रही है। बीजेपी से लेकर शिवसेना तक के नेता अबू आजमी पर हमलावर हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिंदे ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा तक चलाने की मांग कर दी है। ये